Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अकाउंट्स में हमने पिछले वीडियो में ट्रांजैक्शंस के बारे में समझा था, बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हमने समझा था। आज बिजनेस का जो मेन जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज द जर्नल एंट्री। तो आज इस वीडियो में हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे, एक एंट्री करना सीखेंगे। दिस इज द मे ये सबसे मुख्य बिजनेस का प्राइमरी जो बुक होता है, रजिस्टर होता है, वो हमें जानते हैं। मतलब बिना जर्नल का मतलब कि ट्रांजैक्शन के खाते को डेबिट क्रेडिट करना। आज हम लोग डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स तो सीख चुके हैं, बट उसको एंट्री कैसे करेंगे कुछ ट्रांजैक्शन के क्वेश्चंस बना के देखेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे एंट्री, कैसा बुक्स होता है, कैसे उस पर एंट्री करते हैं। रूल्स आपको ऑलरेडी बता चुका है हमने, डेबिट और क्रेडिट का रूल्स आप जाने हैं, उस पर और भी एग्जांपल्स आज देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो जानने जा रहे हैं दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड लिमिटेशन ऑफ जर्नल। हम लोग जर्नल का मीनिंग समझेंगे, जर्नल क्या है उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और उसका लिमिटेशंस क्या होता है वो भी आज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में जर्नल एक जो बुक होता है, एक रजिस्टर होता है, उसका कैसा फॉर्मेट होता है वो आज हम लोग समझेंगे कि फॉर्मेट किस तरह का बना होता है। नेक्स्ट वन जो हम लोग समझेंगे दैट मीन्स जर्नल एंट्री करेंगे, देखेंगे कैसे उसमें एंट्री किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, जर्नलाइज कैसे करते हैं हम लोग। तो ये 3 पॉइंट के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से समझेंगे। इट्स अ वेरी कंपलसरी, बहुत ही जरूरी है। पूरे आइदर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आइदर आप साइंस के हैं, या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, या टैली पढ़ रहे हैं, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आज यदि आप अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिस इज द वेरी या बहुत ही आपके लिए अच्छा वीडियो है, जिसको आप देखेंगे तो पूरी जर्नल आपको एंट्री करने आ जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ रखा है, कुछ थोड़ा सा दो तीन पॉइंट उसके बारे में भी समझ लेते हैं। बिजनेस क्या है वो भी मैंने बताया था, मे बी ये स्मॉल, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हर बिजनेसमैन का एक ही मकसद होता है दैट इज प्रॉफिट। तो कैसे प्रॉफिट होगा, तो हर बिजनेस में जो हम लोग काम करते हैं, एक मैंने बिजनेस को भी 2 कैटेगरी में मैंने बांटने के लिए बताया था कि एक वह बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कोई कोचिंग है, कोई सीए का फॉर्म है, एडवोकेट का फॉर्म है, ट्रेवल एजेंसी है, तो वहाँ पे सर्विसेज दिया जाता है। तो एक बिजनेस है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और दूसरा बिजनेस जहाँ प्रोडक्ट को, गुड्स को परचेज किया जाता है, फिर गुड्स को सेल करता है। दैट मीन्स स्टॉक मेंटेन होता है, इन्वेंट्री की हम लोग बात करते हैं। तो 2 तरह का बिजनेस, आप चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, हर बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, आपको इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझना है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। ट्रांजैक्शन का भी कुछ होता है जिसको मनी के टर्म में हम लोग वैल्यू होना चाहिए, जिसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, और जिससे कि वैसा ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जो मनी के रूप में हो और बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो उसको ट्रांजैक्शन क्या है वो मैंने बताया। अब आप ये भी समझे कि जो भी बिजनेस में लेन देन होता है वो ऑलवेज पेपर पर ही होता है। हम लोग कोई भी वर्बली कहीं भी तो लेन देन नहीं करते हैं। दैट मीन्स जो ट्रांजैक्शन होता है वो ऑन पेपर पर होता है। अब वो ये सब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पेपर पे दैट मीन्स वो बिल हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, वो रसीद भी हो सकता है, या आप ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन जैसे आप डिजिटली किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं कहीं से ले लो, तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, एंड ये सभी को हम लोग एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इन बिजनेस टर्म में ये सभी हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स जहाँ से हम ये बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, टेलीफोन बिल आता है, परचेज का बिल होता है, सेल बनाते हैं, सेल करते हैं, उसका बिल होता है, इनवॉइस होता है, दैट मीन्स रसीद होता है। तो ये सारी चीज़ों को, या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी करते हैं। आप टेलीफोन मान लो कि आप टेलीफोन भराने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो टेलीफोन, तो वहाँ भी एक रिसिप्ट होता है, तो वो एक तरह का जो स्लिप देता है, रिसिप्ट होता है, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना होता है। और बिजनेस में अगर बात करें तो इन सभी सोर्स डॉक्यूमेंट से फिर वाचर्स प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग वाचर्स बनाना समझते हैं। वाचर्स बनाने के बाद उस वाचर को देख करके बिजनेस में क्या किया जाता है, जर्नल एंट्री किया जाता है।
तो हमें ये समझना है कि जर्नल क्या है, उसमें कैसे, तो ये सब चीज़ें के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे और भी होगा, आगे और भी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा हम लोग परचेज बिल, सेल्स बिल सबके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं जर्नल का। तो जर्नल इट इज द प्राइमरी बुक या रजिस्टर ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का सबसे प्राइमरी जो मेन जो शुरुआत का जो बुक होता है, रजिस्टर होता है, दैट इज द जर्नल। इट इज द प्राइमरी बुक कह सकते हो, दैट इज द रजिस्टर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सबसे शुरुआत का कि जो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है वाचर्स है, और उस वाचर्स को जर्नल पे चढ़ाते हैं, तो इसलिए प्राइमरी होता है, सबसे एक तरह से मेन भी कह सकते हो। प्राइमरी शुरुआत का जो बुक होता है, रजिस्टर होता है, वो जर्नल होता है। जर्नल बनाने का आधार जो है वो ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन के बाद ही आप जर्नल बनाते हैं। दैट मीन्स जो जर्नल एंट्री होता है, वो जर्नल में जो एंट्रियाँ करते हैं वो किसकी एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन का। मतलब बिजनेस में आप हजारों तरह का लेन देन करते हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके मनी के टर्म में, और फिर उस वाचर से, या बहुत सारे लोग होते हैं जो वाचर्स नहीं भी बनाते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट आप मतलब जर्नल में एंट्री करने आना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन बनाने का मतलब है जर्नल की ट्रांजैक्शन के बाद ही जर्नल बनता है। दैट मीन्स बिजनेस हुआ, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल होगा। दैट मीन्स जर्नल जो बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा, ट्रांजैक्शन के ही आधार पे बनता है। जर्नल में डेट वाइज ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। जैसे आज कुछ भी लेन देन हुआ उसको एंट्री करो। आज हो सकता है 10 तरह का लेन देन हुआ, 10 लेन देन हुआ, हजारों लेन देन भी हो सकता है, बैंक का लेन देन हो सकता है, परचेज का लेन देन हो सकता है, सेल का लेन देन हो सकता है, हजारों तरह का ट्रांजैक्शन होता है। तो डेट आज की एंट्री किया, फिर कल की एंट्री करेंगे, फिर परसों की एंट्री करेंगे, ऐसे करके डेट वाइज पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री आप कर सकते हैं। दैट मीन्स जर्नल में डेट वाइज ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा जो एक फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारा इंडिया में गवर्नमेंट का, उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग उस पूरे रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर का एंट्री आप एक जर्नल रजिस्टर बनाते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो एक रजिस्टर के जगह पे 2 रजिस्टर हो सकता है, 3 रजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये जर्नल जो रजिस्टर होता है दैट मीन्स छोटे बिजनेस के लिए तो काम करता है। सपोज करो कि अगर जहाँ बड़े बड़े बिजनेस है, बिग बिजनेस है, वहां पे हजारों ट्रांजैक्शन एक दिन में हो सकता है। तो अब 500,000 ट्रांजैक्शन अगर एक दिन में होगा और उसको आप एक रजिस्टर पे चढ़ाते हो, तो एक ही दिन में पूरा रजिस्टर हमारा भर जाता है। सो जो स्मॉल बिजनेस है, जहाँ 2, 4, 10, 50 लेन देन है मैक्सिमम, तो वो तो आप जर्नल रजिस्टर में एंट्री कर सकते हो, वहां पे वो सुटेबल है। बट जब भी हमारा लार्ज स्केल पे बहुत बड़ा बिजनेस है, ट्रांजैक्शन होता है, वहां पे जो बिजनेसमैन होता है वो जर्नल सुटेबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जर्नल रजिस्टर के साथ साथ आप बहुत सारे बड़े जो बिग बिजनेसमैन है वो जर्नल के साथ साथ अलग भी हर चीज का रजिस्टर ही अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं स्कूल का देता हूँ कि एक स्कूल है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट 6 के हैं, मान लो 50-100 स्टूडेंट्स हैं, 7 के भी हैं 50-100, 8 के भी हैं। अब अगर सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन जो होता है एक ही आप रजिस्टर दें, और उसी रजिस्टर में 6 क्लास का भी आज जो एडमिशन हुआ, 7th का हुआ, 10th का हुआ, मतलब एक ही रजिस्टर में आप 6, 7, 8, 9 सभी स्टूडेंट्स को एंट्री अगर कर देते हैं, और बाद में आप फाइंड आउट करेंगे उसमें कि किस क्लास का, आप 6 क्लास का कोई स्टूडेंट को फाइंड करना होगा, तो आपको पूरे कॉपी में एक पेज को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ हो जाएगा सर। लेकिन यदि आप क्लास वाइज रजिस्टर ही अलग बना देते, 6 क्लास का रजिस्टर अलग बना दिया, 7 क्लास का रजिस्टर ही अलग बना दिया, 8 मतलब 6 क्लास के जितने भी 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, उसको सिर्फ 6 क्लास के रजिस्टर में लिखा हुआ है। 7 क्लास के जो स्टूडेंट है वो 7 क्लास में लिखा हुआ है, 8 क्लास के स्टूडेंट है तो 8 क्लास। तो डैट मीन्स कि हर क्लास वाइज अलग अलग रजिस्टर रहेगा। तो हमें सर्च करना, ढूंढने में किसी एक स्टूडेंट्स का डिटेल सर्च करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होता है। उसी तरह से बिजनेस में भी है कि अगर आप ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, अब एक कोई पार्टी है आपका, मान लो जिससे आपने परचेज किया या जिसको आपने सेल किया, आप पूरे साल भर में अलग, अप्रैल में भी कुछ सेल हुआ हो सकता है, मई में भी सेल हुआ, फिर 1 महीने बाद उसके सेल हुआ, अब पूरे साल भर में एक पार्टी से आप 50 बार सेल करते हैं, 50 बार परचेज कर रहे हैं अलग अलग। अब उस पार्टी का अगर हमें डिटेल्स ढूंढना रहे, जर्नल रजिस्टर, एक ही रजिस्टर बना,
तो अप्रैल वाला में ढूंढोगे, मतलब पूरे कॉपी में आपको उसका डिटेल्स सर्च करना होगा, जो कि बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक अलग तरह का, और उसको बुक्स को जो जर्नल रजिस्टर उसको शॉर्ट में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स कैटेगराइज करते हैं, एंड दिस कैटेगरी इज नोन एज सब्सिडरी बुक। तो उसको हम लोग सब्सिडरी बुक कहते हैं, दैट मीन्स एक सेपरेट हमारा सब्सिडरी बुक बनता है। तो जर्नल रजिस्टर आप सब्सिडरी बुक दैट मीन्स कैश बुक है, कैश जो ऐसे मतलब जहां से कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश फ्लो का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो कैश बुक में चढ़ाएंगे। दैट मीन्स हम किसी को कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो उसको कैश बुक में होता है। पेटी कैश बुक बनाया जाता है, दैट मीन्स छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी में हुआ, आप चाय हुआ, टी हुआ, लंच हुआ, कुछ कुछ खर्च और होता है, वो सब छोटे छोटे खर्च को हम लोग इसमें पेटी कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देते हैं। हेलो, आप आइए मिल लीजिए, सुबह में 10 बजे तक जाते हैं, आके मिलिए एक बार। होते हैं, आइए मिलिए एक बार। हाँ बंद ही है, आइए ना मिलिए ना। ठीक। तो पेटी कैश बुक होता है। इसी तरह से अगर आप परचेज करते हैं तो परचेज का रजिस्टर अलग बनाते हैं। अगर आपने किसी से परचेज किया, कुछ गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक भी कहा जाता है। सेल किया तो सेल्स का बुक अलग बनाएंगे, सेल्स रिटर्न का। दैट मीन्स कि इस तरह से अलग अलग। अब इसमें क्या होगा, सेल्स का हमें ढूंढना होगा तो आराम से सिर्फ ओनली आपको सेल्स बुक को ओपन करना होगा, उसमें सारा डिटेल्स मिलेगा। परचेज रिसर्च करना होगा तो परचेज का। तो दिस इज द मीनिंग, यही मीनिंग है, मतलब है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को आपको जर्नल, तो जर्नल एक प्राइमरी रजिस्टर है जिसमें एक फॉर्मेट बना होता है, और उसी फॉर्मेट के अंदर डेट वाइज आप ट्रांजैक्शन की, आज 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसे करके सारे एंट्रीज को एंट्री। ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है, बट लॉन्ग बिजनेस के लिए, बड़े बिग बिजनेस के लिए डिफिकल्टी है। इसलिए क्या बनाया जाता है, अलग से हम लोग सब्सिडरी बुक भी समझेंगे। ये सबको ये 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे भी। कॉमर्स में इसको, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको सारी चीज़ें डिटेल्स में अलग से पढ़ा जाता है, बट हम लोग यहाँ पे अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, टैली की बात कर रहे हैं, तो हमें इन सब का थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये है। बट फॉर द बिगनर, बिग बिजनेस के लिए हम लोग इट इज नॉट सुटेबल है बिग बिजनेस। तो बिग बिजनेस जो मैन होता है वो मेक ए सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जो इस तरह से बनाता है। तो ये मीनिंग है इसका। तो आप मीनिंग समझ रहे हैं कि जर्नल का क्या है, उसका डिफाइन करना है तो आप शॉर्ट में इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हो। अगर उसका लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन है कि स्मॉल बिजनेस के लिए तो सुटेबल है, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर बिग बिजनेस। बिकॉज क्यों नहीं सुटेबल है, क्योंकि अगर किसी, मान लो कि आरके ट्रेडर्स है जिससे अप्रैल में हमने परचेज किया, फिर उसके बाद अप्रैल में भी 2-3 बार परचेज हुआ अलग अलग डेट को, फिर मई में हुआ, जून हुआ, पूरे साल भर तक अगर आपने आरके ट्रेडर से 200 बार ट्रांजैक्शन किया, 200 बार परचेज किया, फिर उसको पेमेंट किया। अब अगर हमें आरके ट्रेडर्स का पूरा डिटेल्स अगर सर्च करना होगा तो एक एक पेज को हमें देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ हो जाएगा। अब इसमें परचेज का टोटल जर्नल मतलब लेन देन कितने हैं पूरे 1 साल में हुआ, सेल का टोटल लेन देन क्या हुआ, तो वो सर्च करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए जर्नल का लिमिटेशन है कि स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है, बट बिग बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। और किसी पार्टिकुलर अकाउंट्स के बारे में, किसी पार्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन को सर्च करना, जैसे परचेज का सारे ट्रांजैक्शन को सर्च करना है तो बहुत ही टफ हो जाएगा, सेल के सारे ट्रांजैक्शन को सर्च करना है तो बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए बहुत सारे हम लोग क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक भी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग को समझना है वो है फॉर्मेट। कैसा जर्नल का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल की आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर पे जर्नल का फॉर्मेट बना होता है या मिलता भी है उस तरह का मार्केट में, और नहीं तो आप खुद बना सकते हो। तो देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सेकंड पॉइंट हम लोग समझते हैं, दैट मीन्स जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो जर्नल का क्या फॉर्मेट है वो आपको समझना है। तो एक रजिस्टर आप लेते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको आप कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेट,
एक कॉलम होता है जो डेट का होता है, एंड द नेक्स्ट कॉलम इज पार्टिकुलर्स लिखा जाता है, दैट मीन्स एक स्टेटमेंट लिखते हैं। दूसरा होता है एलएफ लिखा होता है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब होता है पृष्ठ। जर्नल के बाद जब लेजर पे, अब आरके ट्रेडर्स का है तो आरके ट्रेडर्स का अगर हमने 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन किया तो उसको जर्नल पे चढ़ाए, फिर वहां से आरके ट्रेडर्स के पार्टिकुलर एक लेजर पे जो क्लासिफाइड किया जाता है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई किए, हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, तो वहां पे पार्टिकुलर लेजर पे मतलब यहाँ से जर्नल से फिर लेजर पे जब चढ़ाते हैं तो लेजर के किस पेज पे आपने वहां पे एंट्री किया है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है, जिससे कि हमें अब ढूंढने में, सर्च करने में लेजर में, जैसे आरके ट्रेडर्स अगर यहाँ पे है, अब आरके ट्रेडर्स को यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 5, तो लेजर का 5 नंबर मतलब आरके ट्रेडर्स का जो लेजर होगा उसका पेज नंबर 5 जैसे ही हमने ओपन करेंगे तो वहां पे हमें इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, वहां डिटेल्स मिलेगा, तो वहां पे लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब हो गया डेबिट अमाउंट। एक डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। तो ये अमाउंट है, तो इस अमाउंट में डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, एक अमाउंट का कॉलम होगा जिसमें क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द फॉर्मेट, यही हमारा फॉर्मेट होता है, और इसी फॉर्मेट में हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री करते जाते हैं। तो एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे आपका ऐसा कॉलम्स बना हुआ है और उसी कॉलम में आपको क्या करना है, एंट्री करना होता है। मैं एक एंट्री यहाँ पे लिख के, तो दिस इज द फॉर्मेट। डेट में आप डेट वाइज लिखते जाओगे, अलग अलग डेट की एंट्री होगा। पार्टिकुलर लिखा जाएगा जिसमें आप पूरा डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। दूसरा पृष्ठ संख्या लिखा जाता है कि यहाँ से फिर लेजर के किस पेज पे एंट्री किया गया, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जैसे मैं अब एग्जाम्पल से देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे अब इसमें एंट्री किया हुआ रहता है। तो देखो, अगर मैंने लिखा हुआ है कि 5/4/2019, ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि पेड रेंट बाय कैश, अगर रेंट दिया गया है कैश 2000, अब इसकी एंट्री क्या होगा, तो अब इसमें ये ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप अगर एंट्री करने जाते हैं इसमें जर्नल में, तो कैसे होगा, तो आपको बताया कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें दो नियम, अब इसमें 3 डेबिट क्रेडिट का रूल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट में जो स्मॉल ट्रांजैक्शन है उसके लिए तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि फर्स्ट फाइंड आउट करना कि इसमें किस नाम से 2 खाते हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, अकाउंट का नाम क्या होगा, और फिर उसमें किस अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है, किस खाते में डिक्रीज हो रहा है, जिसमें इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट, जिसमें डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। दूसरा आपको बताया था कि जो मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, दैट मीन्स जो बिजनेस का है और जो बिजनेस का नहीं है। तो अब रेंट है जो बिजनेस का है, दैट मीन्स रेंट बिजनेस का है, बिजनेस आप किए, जिसको आपने दिया पैसे या आपने लगाया, तो बिजनेस का ये एक्सपेंस है, और तो बिजनेस का जो है वो डेबिट और जो बिजनेस का नहीं है। तो यहाँ पे जो रेंट है वो भी बिजनेस का है और जो कैश है वो भी बिजनेस का है। तो अब रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो होता है वो अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और अगर एसेट है वो इंक्रीज होता है तो भी डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि एक रेंट है, दूसरा कैश है। तीसरा नियम भी डेबिट क्रेडिट का बताया था कि आपको पर्सनल है कि नॉमिनल है या रियल, तो आपको इसमें, तो अब रेंट हमारा एक्सपेंस है, दैट मीन्स कि नॉमिनल का अकाउंट है, कैश हमारा एसेट है, दैट मीन्स रियल का अकाउंट है। तो हमने ये ढूंढा कि ये हमारा एसेट हो रहा है, ये एक्सपेंस हो रहा है। आप पर्सनल रियल नॉमिनल के अकाउंट भी कर सकते हो। आप नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अब नॉमिनल का रूल्स होता है कि ऑल एक्सपेंसेस जितना भी होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं जो बिजनेस का है, और एसेट होता है कि एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, व्हाट कम्स इन, अगर एसेट आ रहा है दैट मीन्स डेबिट, एसेट अगर जा रहा है तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट, मतलब दैट मीन्स एक क्रेडिट होगा और ये डेबिट हो गया। तो ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है। अब अगर इसकी एंट्री करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेट है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट की एंट्री आप यहाँ पे डेट आपने लिखा। नेक्स्ट वन यहाँ पे रेंट है, तो जो डेबिट होता है वो आपको मैंने बताया था कि रेंट जो डेबिट वाला खाता होता है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे रेंट लिखा।
इसको डेबिट हो रहा है, तो आप ऐसे बुक्स में देखेंगे तो लिखा होता है। नेक्स्ट में क्रेडिट CR भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ रहता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब 2 में हमारा कैश हो गया, या क्रेडिट भी आप इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी बुक्स में आपको इस तरह से न देख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो डेबिट होता है उसको बाई करते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे करके और 2 लिख करके लिखा है। अब यहाँ पे जिसमें इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स रेंट बढ़ रहा है, तो रेंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो बाई के सामने तो रेंट अकाउंट हो गया, और कैश हमारा 2 के सामने दैट मीन्स एक क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया रेंट टू कैश। अब रेंट हमारा डेबिट हो रहा है, यहाँ पे पेज नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, लिखा होता है, जब प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब रेंट हमारा 2000 था, तो यहाँ पे 2000 लिखा गया, और यहाँ पे 2000 यहाँ पे क्रेडिट लिखा गया। तो दिस इज नोन एज जर्नल एंट्री, इसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। और एक चीज और आपको जो समझना है, दैट मीन्स जो भी हम लोग एंट्रियां करते हैं उसमें एक नरेशन यहाँ पे लिखा जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट लिखना है कि जो बिजनेस में हुआ। अब इसको देख के आप कैसे समझेंगे कि रेंट हुआ, तो आप इसको यहाँ पे लिखा जाता है कि बीइंग रेंट पेड। हमेशा जो नरेशन होता है वो हम लोग बीइंग करके स्टार्ट करते हैं और फिर लिखते हैं कि बीइंग रेंट पेड। अब बाय कैश अगर आपने दिया है तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब किसको दिया आपने, पूरा एक स्टेटमेंट आपको समझने के लिए लिख दिया जाता है कि अगर किसी पर्सन को पार्टिकुलर नाम देना चाहते हैं कि बीइंग पेड रेंट बाय कैश टू मोहन कुमार, तो मोहन कुमार को आपने अगर दिया दैट मीन्स आप वहाँ चाहे तो लिख भी सकते हो। तो इसको देख के हमें पता चल जाता है कि क्या हो। तो ये जर्नलाइज हो गया, पूरा जो नियम है उसको जर्नलाइज करते हैं, या आप इसको जर्नल एंट्री करते हैं। इसी तरह से एक और ट्रांजैक्शन अगर हम लोग देखते हैं कि अगर डिपॉजिटेड इनटू SBI अकाउंट, SBI अकाउंट में आपने जमा किया, मतलब दैट मीन्स बैंक में जमा हुआ बाय कैश रुपीज, अगर मान लो कि 1500 रुपया आपने जमा किया। अब इसका कैसे होगा, तो इसमें भी वही फाइंड आउट करना है। इसमें 2 ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट वन इज SBI, सेकंड इज कैश, ये तो आपको हर हाल में करना ही है। अब SBI हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसमें पैसा जमा किया, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जो इंक्रीज है, अगर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो SBI एक आर्टिफिशियल कंपनी है जो बना हुआ है, दैट मीन्स पर्सनल का भी है, और ये SBI जो है वो बैंक का ही खाता रहेगा। दैट मीन्स कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप डेबिट करेंगे, और ये क्या हो गया क्रेडिट, मतलब इसकी भी एंट्री जब यहाँ पे करेंगे तो SBI बैंक है, बैंक में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SBI अकाउंट टू कैश। अब यहाँ पे लिख दिया। अब नरेशन भी यहाँ पे अमाउंट आप लिखेंगे, पहले नरेशन में यहाँ पे लिख सकते हो कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये आप एक स्टेटमेंट जिस तरह से रफली लिखते हैं, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखा। अब किस बैंक में है, बैंक है दैट मीन्स SBI में है। अब अकाउंट नंबर भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकाउंट नंबर, SBI अकाउंट नंबर क्या है, तो उससे पता चलेगा किसके नाम से, वो भी आप चाहे तो इंडिकेट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री, कि आप किसी भी बिजनेस में हर हाल में आप एक अकाउंट्स का काम करना है, चाहे मैनुअली आइदर कंप्यूटराइज, तो आपको हर हाल में जर्नल एंट्री करने आना चाहिए। अगर डेबिट क्रेडिट करने नहीं आता है, आप सक्षम नहीं है, तो आपको, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको मेजरिंग कीजिए मनी के टर्म में, फिर उस सोर्स डॉक्यूमेंट को समझना है, उसको आप चाहे तो वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं, और वहां से फिर आप वाउचर्स बनाने के बाद उसको जर्नल एंट्री करते हैं। अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो जर्नल के बाद सीधे हम जर्नल को भी देख करके एंट्री कंप्यूटर में कर सकते हैं, या जो वाउचर्स बनाया या जो सोर्स डॉक्यूमेंट उसको डायरेक्ट अकाउंट्स में एंट्री किया जाता है। दैट मीन्स बुक कीपिंग जो हमारा होता है, मैनुअल अकाउंटिंग में भी काम करें तो यहाँ तक करना आपको हर हाल में ये जब तक जर्नल नहीं होगा तब तक आगे का आप कोई भी काम प्रोसीड नहीं करेगा। तो बिजनेस में हुआ कि बिजनेस क्या है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, उसको मेजरिंग करना है, उसके बाद उसको सोर्स डॉक्यूमेंट समझने के बाद वाउचर्स एंट्री आप समझ सकते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री आपको समझते हैं। इस वीडियो में हमने देखा, अब इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपना अकाउंट्स के मेथड से बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको पूरा मतलब उसको एंट्री करना है। आप जर्नल एंट्री करके आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो जर्नल क्या है, एक लिमिटेशन है, बट स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है, बट अगर आप बिग बिजनेस है तो वहाँ पे सब्सिडी बुक क्या होता है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री। ये सारा पूरा जर्नल एंट्री के बारे में वीडियो था। आप इसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें और इस तरह से जर्नल एंट्री लिखा जाता है। अब इसमें जैसे ट्रांजैक्शन आते जाएंगे, अब जितना ट्रांजैक्शन, अब वन बाय वन आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। अब यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से आपको बताएंगे। सबसे पहला कैपिटल के बारे में पूरा समझाएंगे कि कैपिटल से संबंधित कैसे ट्रांजैक्शन लिखेंगे और उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। एसेट है, एसेट के बारे में हम लोग समझेंगे पूरी तरह से। दैट मीन्स फिक्स्ड के बारे में समझेंगे, करंट एसेट के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट सभी का ट्रांजैक्शन हमें जानना है। हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझना होगा, हमें लायबिलिटीज के बारे में जानना होगा। मतलब ये सब अलग अलग टर्म्स है जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन को हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। तो अब जो यहाँ पे आप समझना है वो है कि कैपिटल से रिलेटेड कितने तरह का ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखेंगे, उसके वाउचर्स को कैसे पहचानेंगे, कैपिटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे करके आपको 20-25 टर्म है, कैपिटल है, एसेट्स है, बैंक है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, डेटर है, क्रेडिटर है। तो ये सारे से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन को समझना होगा और इस सब का कैपिटल का एंट्री कैसे होता है जर्नल में, कैपिटल के ट्रांजैक्शन को कैसे आप जर्नल में एंट्री करोगे, एसेट फिक्स एसेट्स का क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, करंट एसेट्स क्या है, बैंक का ट्रांजैक्शन कैसे एंट्री करते हैं, लायबिलिटीज। तो अब वन बाय वन आपको वीडियो बनाऊंगा और एक एक करके सभी वीडियो के बारे में आपको हर पॉइंट्स के बारे में अलग अलग वीडियो देखेंगे। सो आने वाला वीडियो आपको और डिटेल्स में होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबके बारे में आप डिटेल्स समझ सकते हैं। सो आप इस चीज को प्रैक्टिस करें, जर्नल को समझें, डेबिट क्रेडिट का रूल्स को आप रिमेंबर करें, ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे का वन बाय वन डिटेल्स हम लोग समझेंगे। सो आप इस सब चीजों पे ध्यान दें, डेबिट क्रेडिट के रूल पे, जर्नल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।